कल जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद लेड डीपीएपी से 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शमूलियत कर दी है, उसके बाद डीपीएपी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। गुलाम नबी आज़ाद लेड डीपीएपी की बात करें तो आपको याद ही होगा, अक्टूबर 2022 में जो पार्टी है वो बनाई गई थी। 26 अक्टूबर को बनाई गई थी और बड़े पैमाने पे उसका एक रैली के जरिए उसको लॉन्च किया गया था जम्मू में। और तब ये लगने लगा था कि गुलाम नबी आज़ाद वाली डीपीएपी जो है वो एक अल्टरनेटिव बन सकती है जम्मू कश्मीर की सियासत में। लेकिन वक्त गुजरा, चुनाव पे चुनाव आ गए और डीपीएपी पूरी तरह से साफ हो गई। पार्लियामेंट चुनाव हो, असेंबली इलेक्शन में तो पार्टी वैसे लड़ी भी नहीं, और जहां जहां पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे या पार्लियामेंट की अगर हम बात करें वहां से चुनाव जो पार्टी ने लड़ा तो पार्टी को बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद लगातार हमने देखा कि डीपीएपी से लगातार लीडरों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले आपको याद ही होगा ताराचंद जैसे नेता जो कि गुलाम नबी आज़ाद के बहुत क्लोज थे और वो वहां से पार्टी से निकले, उनको फिर वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का। उसके बाद कई और बड़े नेता धीरे धीरे निकलते रहे, जिसमें आपको याद ही होगा जीएम सरूरी जो कि बहुत क्लोज माने जाते थे एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद के, वो निकले। मोहम्मद अमीन भट्ट जो पार्टी के जम्मू कश्मीर के गिवसर से आते हैं वो निकल गए। ताज मोहिद्दीन निकल गए। इसके साथ साथ अब कल आपने देखा जिस तरह से जुगल किशोर शर्मा जो कि रियासी से हैं, अब्दुल मजीद वानी डोडा से, सुभाष गुप्ता जो कि एक्स एमएलसी थे वो निकले, और उसके साथ साथ ब्रिजमोहन शर्मा जो कि उधमपुर से थे वो भी पार्टी को बाय बाय करके कांग्रेस में शामिल हो गए। जिस तरह मैंने कहा, कांग्रेस में बाकी डीपीएपी के निकले हुए लीडरों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और अब डीपीएपी में मात्र आरएस चिब जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अब सिर्फ रह गए हैं अगर हम बड़े चेहरे के तौर पर कहें। लेकिन जो सेकंड लीडर्स हैं जो पार्टी में जो कई और नेता हैं जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनमें अब खलबली मची हुई है। वो ये नहीं सोच पा रहे कि अब करें तो क्या करें। कई नेता जो हैं, जो हमारी जानकारी है, जो पार्टी के कई डिस्ट्रिक्ट से जो नेता हैं वो कोशिश में लगे हुए थे कि बीजेपी के साथ भी उन्होंने संपर्क साधा था और उनके कांग्रेस के साथ भी कई नेताओं ने संपर्क साधा हुआ है। बीजेपी से कई नेताओं को टोटली रिजेक्ट किया गया, उनको मनाही कर दी गई और उसके बाद अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कांग्रेस को भी अप्रोच किया जा रहा है इन पार्टी के नेताओं की तरफ से। जिस तरह मैंने कहा कि अब बड़े सीनियर नेता या प्रोमिनेंट नेता नहीं रहे हैं कोई भी, ज़्यादातर डीपीएपी में सभी तकरीबन अब कांग्रेस में या तो शामिल किए गए हैं या वो किसी और पार्टी में गए हैं। लेकिन अब जो सेकंड रैंक लीडर्स हैं, थर्ड रैंक लीडर्स हैं, वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस में वो जाए या कई और पार्टियों में जाए। तो फिलहाल अगर हम डीपीएपी की बात करें तो डीपीएपी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। हालांकि हम ये दोबारा कह सकते हैं कि सियासत में कुछ भी कल क्या होने वाला है, क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गुलाम नबी आज़ाद हो सकता है कल फिर एक्टिव हो जाएं, लेकिन जिस तरह से पार्टी में कई महीनों से कोई भी रैली नहीं हो रही है, गुलाम नबी आज़ाद कोई पार्टी की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो रहे, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई रैली नहीं हो रही है, कोई कन्वेंशन नहीं हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद को हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में जब भी वो जम्मू आए तो उनका एक पर्सनल विजिट होता था, किसी की डेथ हो गई तो वहाँ जाना, किसी का कुछ और शादी में जाना या कोई पर्सनल जिससे एंगेजमेंट है, कोई ऑफिशियल कोई पार्टी लेवल की कोई एंगेजमेंट वो कर नहीं रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोक्स पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पोस्ट को उन्होंने पहले ही डिसबैंड कर दिया है। अभी उन्होंने साफ कहा, कल भी उन्होंने प्रेस नोट निकाला जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि डीपीएपी में ना कोई अभी स्पोक्स पर्सन है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई किसी पोस्ट पे है। तो एक तरह से हम देखें कि डीपीएपी इस टाइम पूरी तरह से डिफंक्ट पार्टी है, डिफंक्ट है, और इसमें ना कोई इस वक्त कोई भी हम ये कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी पोस्ट अभी एक्टिव नहीं है। तो इस सूरत हाल में जबकि पार्टी का कोई इस टाइम ना तो कोई एक्टिविटी हो रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई कुछ है,
गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली में ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो उसमें जो पार्टी के नेता जिन्होंने एक होप के ज़रिए पार्टी को ज्वाइन किया था कांग्रेस से निकल के और बाकी पार्टियों से निकल के, उनको लग रहा था कि अब उन यहाँ पे उनको अकोमोडेशन मिलेगी आगे चल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। और इसलिए पार्टी के नेताओं में बहुत ज़्यादा घबराहट है, एक तरह से अनसर्टेनिटी फैली हुई है। और जिस तरह मैंने कहा कि कई नेताओं ने पहले ही भांप लिया था, बड़े नेताओं ने, और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया या बाकी पार्टियों का दामन थाम लिया, लेकिन जिस तरह से पार्टी में अब बचे खुचे जो लीडर हैं वो अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है, आगे चल के वो क्या करेंगे। तो फिलहाल अनसर्टेनिटी का माहौल उनके जहन में है। लेकिन कई जो नेता हैं जिनसे हमने बात की वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद फिर एक्टिव हो जाएंगे। उनका दावा ये है कि गुलाम नबी आज़ाद फिर एक्टिव हो जाएंगे, पार्टी को एक नई सोच और नए वलवले के साथ वो चलाएंगे और एक नए जज्बे के साथ चलाएंगे, और आगे चल के डीपीएपी फिर एक बार अपनी एक जो है पहचान यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन लगता जो जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और डीपीएपी हम ये मान सकते हैं आज के डेट में, कल का पता नहीं, लेकिन आज की डेट में हम ये मान सकते हैं कि डीपीएपी अब एक ज़बरदस्त एक तरह से ख़त्म हो गई है। और डीपीएपी जो एक कभी अल्टरनेटिव माना जाता था पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में, अब उसके दिन बहुत कम रह गए हैं। और लगता यही है कि अब पार्टी नए सिरे से यहाँ पे वापस आएगी, ऐसी उम्मीदें बहुत कम है। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।